26/11 हमले का आरोपी तंवर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण की इजाजत दी। भारत ने जून 2020 को दी थी शिकायत। अभी अमेरिकी जेल में बंद है आरोपी राणा। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। आज आरोपी का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीएफएसएल की टीम। कोलकाता रेप मर्डर मामले में विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। स्ट्राइक खत्म करने पर नहीं बनी सहमति। ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े डॉक्टर्स। शनिवार शाम हुई जॉइंट आरडीए की बैठक। आपातकालीन सेवाओं को बंद करने के बिना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया गया। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों के बीच चर्चा जारी। कोलकाता मामले को लेकर आज भी जॉइंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठकें। हड़ताल खत्म करने पर रुख और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फेमा और फोडा भी इसमें शामिल होंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभी सभा, धरना, रैली करने की इजाजत नहीं। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर के केंद्र सरकार का सख्त फैसला। राज्य को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट। सभी राज्यों को आदेश जारी। आईएमए के डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की गई है। सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट जैसे कराने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फार्मेसी के छात्र का शव मिला है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का दावा है हत्या के बाद शव को पंखे से लटकाया गया। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर के सीएम योगी आज अहम बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग लेंगे। नई लिस्ट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मंथन होगा। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग तुरंत अमल में लाया जाए। हाईकोर्ट का फैसला। जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी करने की अपील। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा सरकार कर रही है फैसले की समीक्षा, जल्द मिलेगा न्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, प्रदेश सरकार ने किया छात्रों के साथ भेदभाव। नहीं होनी चाहिए आरक्षण में किसी तरीके की छेड़खानी। बिहार में पूर्व विधायक बाहुबली सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। बेटे विशाल पांडे को भी बीजेपी में शामिल कराया गया। सूत्रों का दावा तरारी विधानसभा सीट से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील पांडे ने कहा पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। तरारी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे की उम्मीदवारी पर फिलहाल बोलने से इनकार किया। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान 10 करोड़ से अधिक सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है। पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं पार्टी के नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क झील का उद्घाटन करेंगे। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से भी चंद्रबाबू नायडू ने की मुलाकात। आंध्र प्रदेश में चल रहे विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने एमवाई का दिया नया नाम। कहा यूपी में पीडीए ने एमवाई यानी मोदी योगी को हराया। अखिलेश यादव ने अधिकारियों के तबादले का भी मुद्दा उठाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी पुलिस में 60,000 जवानों की भर्ती होगी। 20% बेटियों की नियुक्ति होगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले मामले में केस चलाने की राज्यपाल ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री बोले नहीं दूंगा इस्तीफा। राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धारमैया। बोले केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने दिए हैं गैर कानूनी आदेश। झारखंड में आज महिलाओं के बैंक खाते में मैया योजना की पहली किश्त ट्रांसफर करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। रक्षाबंधन से एक दिन पहले 1,000 रुपए की रकम दी जाएगी।
उदयपुर में आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा को देखते हुए रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला। डीएम ने कहा माहौल शांत, सभी अपने काम पर लौटे। महज चंद घंटों के भीतर उदयपुर नगर निगम के बुलडोजर ने मकान ध्वस्त किया। निगम की जेसीबी मशीन ने इस कदर तोड़फोड़ मचाई कि कुछ ही घंटों में मकान की जगह दिखाई देने लगी समतल जमीन। आरोपी की मां ने आरोप लगाए उदयपुर नगर निगम ने उनके भाई के मकान पर बुलडोजर चला दिया। वो परिवार के साथ किराए पर रहती थी। आरोपी की मां नहीं पेश कर पाई किराए की कोई रसीद। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। लड़की की हत्या के मामले में आरोपी फरार है। शुक्रवार को आरोपी के घर पर चस्पा हुआ था कुर्की का नोटिस। जयपुर में युवक की मौत मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला जाए, कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू देवबा राणा 5 दिन के लिए भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से चर्चा करेंगे। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत के लिए रवाना होंगे। राजनीतिक, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होनी है। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4 करोड़ 83 लाख की कोकीन। इथोपिया से मुंबई आया कीनिया का एक नागरिक गिरफ्तार। शरीर के भीतर छिपा रखी थी आधा किलो कोकीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एमपॉक्स को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। खतरे में एमपॉक्स के बारे में खतरे से लेकर प्रिकॉशंस की चर्चा हुई। बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने को कहा गया। कई देशों में सामने आ चुके मंकी पॉक्स के मामले। एमपॉक्स को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का भी ऐलान किया है। भारत में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही। आज भी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। गुरेज बांदीपोरा रोड पर दरकी पहाड़ी, सड़क पर आया मलबा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई गांव में बारिश और बाढ़ का पानी। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जमकर बारिश हो रही है। गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से सड़कें तालाब में बदल गई हैं। पानी भरने से आवाजाही रुकी है। जलभराव में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के पाली में नदी पार कर रहे कार सवार पानी के तेज बहाव में बहे। एक ही परिवार के 5 लोग इस कार में सवार थे। इलाके के लोगों ने मदद से बचाया इन्हें। राजस्थान के बूंदी में बिलकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए गए 11 पर्यटक बाढ़ में फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें रेस्क्यू किया। नेपाल में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। सोलखुंबू के थाम इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब की भयावह तस्वीरें सामने आई। ऑस्ट्रिया में भारी बारिश से बड़े इलाकों में नुकसान। पश्चिमी इलाके में सबसे ज्यादा असर। शहर में जलभराव, सड़कें बही, गाड़ियां बही। कई जगह लैंडस्लाइड से भी नुकसान। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले अपने राज्य के खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़ का इनाम। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले यूपी के हॉकी खिलाड़ियों राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय को सीएम योगी ने सम्मानित किया। दोनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि। राजकुमार को बनाया जाएगा डिप्टी एसपी। ओलंपिक में हिस्सा लेने वालों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खजाना खोला। राज्य के सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान।